हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा परेशानी में होंगे कि अभी तक हमें एग्ज़ाम दिए हुए, रिजल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और डी फार्मा का काउंसलिंग अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड होगा भी स्टार्ट तो अब कब तक होगा। और बहुत सारे लोगों को अभी तक ऐसा मैसेज या फिर ऐसे प्रेशर बनाए जा चुके होंगे कि भैया कॉलेज वाले डायरेक्टली कि भाई डायरेक्ट एडमिशन ले लो, कोई काउंसलिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन ले लिया आऊँगा। इवन जो बच्चे जेई कप का फॉर्म नहीं भरे होंगे, एग्जाम नहीं दिए होंगे, उनको भी ऐसा दावा किया जा रहा होगा कि भाई डायरेक्ट एडमिशन ले लो, काम हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा? अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हुई नहीं है और थोड़ा प्रेशर में आके, दबाव में आके ये गलत कदम उठाते हैं। फिर क्या मतलब बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंसते हैं। बताऊंगा क्या होता है, बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एंड एक गुड न्यूज़ भी है, काउंसलिंग अब बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। एंड आप सभी लोग कमेंट करते हो कि सर आप काउंसलिंग पर वीडियोस नहीं बना रहे हो पिछले 1 महीने से। देखो भाई, हमारा चैनल बिल्कुल जेन्युइन है, आप जाके पूरा पास्ट हिस्ट्री देख लो। कहीं पे भी हम लोग व्यूज़ वाला काम नहीं करते हैं। जब तक कोई अपडेट नहीं, तब तक हमारा कोई भी मतलब इस तरीके की फालतू वीडियोस नहीं आती हैं। तो जेन्युइन अपडेट्स पाने के लिए उदित एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो पे जो भी वीडियो आएंगी इस चैनल पर, वो आपके लिए अगर वैल्यू ऐड प्रोवाइड करेगा तभी आएगा। फालतू की वीडियोस इस पर अपलोड नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अभी तक का क्या सिनेरियो है? तो डी फार्मा का काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने पिछले वीडियोस में आज से 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बता दिया था कि भैया काउंसलिंग अभी अगर नहीं स्टार्ट हुआ है तो अब समय लगेगा। कारण क्या होता है, क्या सिनेरियो है, सब समझेंगे। देखो, एक ऑफिशियल अपडेट, पहली बात तो गुड न्यूज़ क्या है वो मैं बता रहा हूँ। रिसेंटली एक ऑफिशियल अपडेट आया है 26 अगस्त 2025 को पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बहुत सारे लोगों को पीसीआई के बारे में पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग अभी स्टार्टिंग में एंटर किए हैं। तो आप लोग जान लीजिए, 3 बोर्ड को जान लीजिए ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा, फिर आगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक है JEECUP, जो आपका इंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। जो क्या कंडक्ट करवाती है? इंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराती है और काउंसलिंग करवाने का भागी ये लेती है, यानी काउंसलिंग करवाना इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है आपका BTEUP। जब आप एडमिशन ले लेंगे तब आप किसके स्टूडेंट हो जाएंगे? BTUP के, यानी आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये सब चीज़ें एग्जाम कौन लेगा? BTUP लेगा, ठीक है, अगर यूपी से है तो। एंड तीसरा क्या है? PCI। और ये PCI सबका गॉडफादर, यानी कि पूरे फार्मेसी को, डी फार्मा, बी फार्मा को, कॉलेज वगैरह को अप्रूवल देने का काम PCI करता है। और सिनेरियो ये है ना कि हर साल डिप्लोमा इन फार्मेसी के कॉलेज वाले को या बी फार्म वाले कॉलेज को अप्रूवल लेना पड़ता है हर साल। किससे? PCI से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, ठीक है। एंड हर साल अप्रूवल लेने में ही देरी हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहीं पर है। ना ही यहाँ पर जेई कप का कोई गलती है ना, उनको काउंसलिंग करवाना बोलो तो कल करवा दें वो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ना ही यहाँ पर BTUP की गलती है, गलती सरासर PCI की है। PCI अप्रूवल देने में लेट कर जाता है। पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा PCI के अध्यक्ष है ना, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मोन्टू पटेल, वो काफ़ी बड़ा घोटाला में पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं भ्रष्ट चीज़ें सिस्टम में हैं, तभी इतना समय लगता है। मैं 1 साल से नहीं, यहाँ पे लगभग 6 साल से डी फार्मा के स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो पिछले 2-3 साल का हिस्ट्री ऐसा ही कुछ है। PCI का अप्रूवल देने में देरी होती है, जिस वजह से यूपी में एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा लेट हो जाता है। पिछले साल की मैं बात करूँ तो दिसंबर में काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, जी हाँ, ठीक है। इस बार कब तक हो सकता है? तो हाँ, एक गुड न्यूज़ है, इस अपडेट के बारे में भी बात करेंगे कि कब तक हो सकता है, उसके बारे में देखिए, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो जेई कप वेबसाइट को चेक कर लेते हैं एक बार। ये आपका जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर सारी चीज़ें आती हैं। मेरा काम सिर्फ आपको नोटिफिकेशन देना नहीं है, आपको थोड़ा उस लायक बनाना है ताकि आप खुद भी चेक कर सको, है ना। अब क्योंकि आप प्रोफेशनल डिग्री में एंटर करने वाले हो, चीज़ें धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है ताकि
है ना। आपको किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है और किसी फेक न्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो जेई कप का वेबसाइट है, गूगल वगैरह कहीं पे भी सर्च इंजन पे जाके सर्च करोगे मिल जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर एक सेगमेंट मिलता है न्यूज़ एंड इवेंट्स वाले में, इसी में आपका नोटिस आएगा अगर काउंसलिंग होनी होगी, जैसे पब्लिक नोटिस फॉर फार्मेसी काउंसलिंग जो पोस्टपोन्ड हुआ था, उसके बाद जितनी भी नोटिस आती है यहाँ से, एंड काउंसलिंग अगर स्टार्ट होगा तो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में यहाँ से आपका काउंसलिंग स्टार्ट करने का ये ब्लू वाले में ऑप्शन दे देगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि जो नया अपडेट आया है, ये पीसीआई का नया वेबसाइट है, पीसीआई का न्यू वेबसाइट है। इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा अगस्त 26 का नोटिफिकेशन है, ये 559 वाला सर्कुलर है, इसको आप व्यू करिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा, आप इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। मैं इसे डाउनलोड करके रखा हूँ, यही नोटिफिकेशन है 26 अगस्त वाला। अब चलिए इसमें क्या लिखा है वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन था, इसको मैंने डाउनलोड करके रखा है। कह रहा है क्या, टू ऑल फार्मेसी इंस्टीट्यूशन अप्लाइड फॉर US-12 स्टेट फार्मेसी काउंसिल या एग्जामिंग अथॉरिटीज, यानी जितने भी फार्मेसी के इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी आपके कॉलेजेस वगैरह हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, एंड एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो भी है जो आपके एग्जाम को कंडक्ट कराती है, किस रिगार्डिंग में है, तो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस अप्लाइड फॉर US-12 इन अकेडमिक 25-26 सेशन, यानी 2025-26 सेशन में अप्रूवल लेने के लिए जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है उसकी लास्ट डेट जारी कर दी गई है, ठीक है। अभी तक काफ़ी सारे सर्कुलर आए जिसके आधार जिसको रेफरेंस लेते हुए ये दिया गया है। इसमें कहा गया है क्या कि देखो, सम सर या मैडम, दिस इज अ कम्युनिकेशन टू काउंसिल सर्कुलर, इधर ध्यान ना मेन पॉइंट पर, सम इंस्टीट्यूशन हैव फेल्ड टू, ध्यान से सुनना, फेल्ड टू सबमिट कंप्लीट एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग US-12 अप्रूवल आफ्टर रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज गिवन। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे संस्था हैं, फार्मेसी संस्था हैं, जो अभी तक अपना जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो सबमिट करना होता है वो अभी तक नहीं कर पाए हैं US-12 अप्रूवल के तहत, जो कि आपके रिपीटेड अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी, बार बार मौका देने के बाद भी। तो अब इन्होंने कहा है कि काउंसिल हैज कन्वेड द डिसीजन टू इंस्टीट्यूशन नॉट ग्रांट अप्रूवल फॉर 25-26 एकेडमिक सेशन एंड इंस्टीट्यूशन फॉर सेड कोर्स प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी नो टेक एडमिशन इन फर्स्ट ईयर 2025-26। कहने का मतलब है कि काउंसिलिंग अब इस जगह पर पहुंची है, ये डिसीजन लिया है कि अब अगर नहीं कर पाते हैं आपको एक लास्ट डेट दिया जा रहा है, अगर उस समय तक नहीं कर पाते अपना एडिशनल इंफॉर्मेशन अप्रूवल, मतलब सबमिट नहीं करके अप्रूवल नहीं ले पाते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं ले पाएंगे 25-26 सेशन के लिए, यानी इस साल के लिए एडमिशन आपका आप नहीं ले सकते हैं। फिर कहा गया है इन व्यू ऑफ एबव, ऊपर जो भी लिखा है उसके मद्देनजर रखते हुए, इफ हियर बाय गिवन लास्ट अपॉर्चुनिटी टू सबमिट कंप्लीट एडिशनल इंफॉर्मेशन, लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। Ensure each and every tab should be filled. Consider approval US-12 for the 25-26 academic session. Portal will be opened between. पोर्टल जो है ना फिर से ओपन होगा 26 तारीख से, 26 अगस्त से ओपन हुआ है एंड 31 अगस्त तक है। अगर कह रहा है देयरफॉर ऑल द फार्मेसी इंस्टीट्यूट अप्लाइड फॉर US-12 अप्रूवल इन द 25-26 एकेडमिक सेशन मस्ट अदेयर टाइमलाइन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फेलिंग विच इंस्टीट्यूशन विल नॉट बी कंसिडर्ड सिमिलरली रिजेक्टेड। कहने का मतलब है कि अगर इस डेट तक में आप अपना सब डिटेल फिल नहीं करते हो और अप्रूवल नहीं लेते हो तो इस साल के लिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, 25-26 एकेडमिक सेशन के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड आप उसमें क्या कहते हैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें कहाँ किया गया है, न्यू नोटिफिकेशन के तहत, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या होता है, देखिए सर, तो इसका मतलब ये हो जा रहा है ना कि आपकी काउंसलिंग, समझो बात को, अब कब तक स्टार्ट होना है ये बताओ। तो अब आपको अनुमान लग गया है कि अगर अप्रूवल लेने का लास्ट डेट 31 अगस्त रखा गया है तो जाहिर सी बात है कि आपका काउंसलिंग जो है वो कब तक स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग के 10 से 15 सितंबर के बीच में चांसेस बनते हैं, 10 to 15 सितंबर में चांसेस बनते हैं कि आपका काउंसलिंग शुरू हो सकता है। जी हाँ, अगर इसके बाद किसी प्रकार का कोई चीज़ें टला नहीं तब।
बात रही, चलिए अब दूसरी पर आते हैं कि ये पता चल गया काउंसलिंग क्यों रुका हुआ है, क्योंकि अभी तक कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिला है। दूसरी चीज क्या है कि अगर काउंसलिंग स्टार्ट होना है तो 10 से 15 सितंबर तक अभी तक के माहौल के हिसाब से लग रहा है, लेकिन पिछले बार का इतिहास में बता दूं दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, तो बाकी आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अपडेटेड रहना है, बने रहना है। दूसरी चीज कि सर आपका डायरेक्ट एडमिशन लेना सही रहेगा क्या, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि सर डायरेक्ट एडमिशन ले लो, तो नहीं, बिल्कुल भी नो। जो भी बच्चा पिछले 2-3 साल में डायरेक्ट एडमिशन लिया उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उसका एग्जाम ही नहीं होता, ठीक है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि कॉलेज आप नजर में रख लो, हाँ उसमें क्लासेस वगैरह चल रही हैं तो क्लासेस भी जाइए, बस ज्यादा पैसा पे नहीं करना है, कोई पैसा नहीं भाई, ठीक है आप क्लास चला रहे हैं हम आते हैं, क्योंकि एक बात का ध्यान रखना कि आपका काउंसलिंग भले लेट से हो रहा है, ठीक है, पिछले साल भी काउंसलिंग लेट से हुई, सेशन भले लेट से स्टार्ट होता है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपका होता है ना, फर्स्ट ईयर का एग्जाम कौन कराता है, बीटीयूपी करवाती है। ये बिल्कुल भी नहीं सुनता है, एकदम समय पर जून में एग्जाम ले लिया गया है, समय पर एट द टाइम जून में एग्जाम ले लिया गया है, और एक नोटिफिकेशन दे देता है कि भैया आपकी गलती से सेशन लेट हुआ है तो आप जल्दी जल्दी पढ़ा के बच्चों का सिलेबस खत्म कर दो। एंड फर्स्ट ईयर में मोस्टली बच्चों का बैक आता है, जो थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ता है तो उसका बैक आना है, लेकिन अगर जो थोड़ा बहुत जुड़े रहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म जैसे उदित फार्मेसी से जुड़े रहता है तो लगभग थोड़ा बहुत पढ़ता रहता है तो काम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपका एग्जाम जून में होना है, आप ये मत सोचो एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, हर एक स्टूडेंट का एडमिशन होगा, भर भर के टाइम मिलता है, 5 राउंड 7 राउंड तक काउंसलिंग चलती है, कोई दिक्कत नहीं होता है, आप जिस कॉलेज में चाहेंगे उसमें एडमिशन मिलेगा, है ना, प्राइवेट वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप तब तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अगर कॉलेज में क्लास स्टार्ट हो गए तो जाके क्लास भी देख लीजिए, देखिए क्या सिनेरियो क्या सिचुएशन, उसके हिसाब से एडमिशन लीजिए, लेकिन ज्यादा पैसे वगैरह पे मत करना है, ये तरीका सही नहीं है। आप काउंसलिंग करिए, काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, देन उस कॉलेज में आप पैसे पे करके फुल पेमेंट करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि आप इस इंतजार में ना रहिए कि पहले काउंसलिंग होगा तब अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे, ना, गलत बात। थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दीजिए, एंड पढ़ने के लिए आपको क्या बहुत ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं, उदित फार्मेसी का हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी अगर आप सही से देखेंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर फर्स्ट ईयर के लिए, जो कि आपका 15 सितंबर से रहने वाला है। 15 सितंबर से आपका फर्स्ट ईयर का जो आपका फ्री लाइव क्लास है यूट्यूब पर स्टार्ट होने वाला है। एंड स्टार्टिंग के 15 दिन आपको मैं सिखाऊंगा कि फार्मेसी में क्या क्या है, डी फार्मा में कितने सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, एंड कौन से सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, एंड कुछ एज ए डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। एंड 1 अक्टूबर से आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है हमारे ऐप पर। ये फुल कोर्स है जिसमें कि पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट कोर्स है आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी का, जहां से सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट आता है, वो है हमारे उदित फार्मेसी का डी फार्मा फर्स्ट ईयर फुल कोर्स 2025-26 बैच। अभी भी ये बैच अवेलेबल है उदित फार्मेसी के ऐप पर, एंड अभी अगर पढ़ना चाहते हैं तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप फिलहाल आप रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ेंगे। बाकी डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से इसमें सिलेबस 3 से 4 बार खत्म होता है। एंड उससे भी अच्छी चीज़ें क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर का जो फुल कोर्स है, फुल कोर्स में आपको फर्स्ट ईयर का जो क्रैश कोर्स इन फ्यूचर जो भी आता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो बस एक बार कोर्स ज्वाइन करना होता है, एंड पूरे 1.5 साल के लिए आपको जो भी चीज़ें आने वाली हैं, क्रैश कोर्स वगैरह भी जब मार्च में आता है ना क्रैश कोर्स, वो भी फ्री में मिलता है। एंड टेस्ट वगैरह एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। बस लाइव क्लासेस जो आप अभी भी लाइव क्लास चलती है, लेकिन वो इसके लिए चलती है, जैसे मान लिया आपके मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनका अभी पेपर चल रहा है तो उनका एग्जाम वगैरह करा देंगे आपके सीनियर का, तब जाके आपका फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे, न्यू बैच। यानी 15 सितंबर से पहले यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, फिर 15 दिन यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा, देन 1 अक्टूबर से लाइव इसमें क्लासेस वगैरह चलेंगी। एंड जो लोग आपका बुक वगैरह मंगाना चाहते हैं तो बुक भी मंगा सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, तो प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एंट्रेंस एग्जाम, जिस भी कोर्स आपको सुटेबल है, बुक वगैरह सब कुछ यहीं से ऑर्डर होता है। बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्सेज के रिगार्डिंग तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए सुबह 8 से
शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। ओके, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। अगेन मैं एक बार समराइज करूंगा, काउंसलिंग क्यों स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक कॉलेज को सही से अप्रूवल पूरा मिला नहीं है। जब कॉलेज को अप्रूवल मिल जाएगा देन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज क्या कि काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होने का संभावना है, तो अभी तक के इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर आपकी काउंसलिंग 10 से 15 सितंबर के बीच में स्टार्ट होने की संभावनाएं पूर्णतः जताई जा रही हैं। तीसरी चीज की क्या डायरेक्ट एडमिशन लेना सही रहेगा? नहीं, डायरेक्ट एडमिशन लेना नहीं है। कहीं पे भी कोई कॉलेज को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी जमा नहीं करना है, ना ही पैसा पे करना है। बस हाँ, कॉलेज को नज़र में देख के रखना है ताकि आप उसका नाम डाल सकें काउंसलिंग में। और फिर चौथी चीज़ है कि क्या हमें पढ़ाई, अभी मेरा सेशन शुरू नहीं है, क्या हमें पढ़ना चाहिए? नहीं, सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप उदित फार्मेसी पे बहुत सारे हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए, फर्स्ट ईयर के सिलेबस वगैरह को थोड़ा बहुत देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें कि हाँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। क्या आपका एग्जाम लेट से होगा? नहीं, एग्जाम एकदम टाइम से जून में हो जाएगा। एंड क्या पासिंग रेशियो क्या होता है? तो पासिंग रेशियो बड़ा खराब है, पहले बता दे रहा हूँ बेटी यूपी में, तो थोड़ा सा सावधानी से पढ़िएगा। हाँ, डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप निकल जाएंगे। एकदम कोई होता है ना, खुद बिल्कुल ही छोड़ देता है, पैसे के भरोसे रहता है, तो बीटी यूपी में पैसा नहीं चलता है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी और भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। एंड इंस्टाग्राम आईडी मिथिलेश सर ऑफिशियल से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। एंड जो भी डाउट है आप पर्सनली मुझे डीएम भी कर सकते हैं। आपको तुरंत रिप्लाई तो नहीं, लेकिन कुछ देर में आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपको अगर ये कोई भी डाउट बच गया हो तो कमेंट में डालिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ओके, थैंक यू।